भूततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। एक गांव में गुरु महाराज जी घोड़े पर बैठ करके अपने सारे पुस्तकें और उनके पास भगवान जी को लेकर के गांव में आ गए। गुरु महाराज में एक कमी थी कि वह डेली सिलबट्टे पर भांग पीसते और भांग पीस करके उसका सेवन करते और उसके बाद शालिग्राम भगवान को स्नान करके कराते, उनकी विधिवत पूजा करते। पूजा करने के बाद फिर अपने हाथ से प्रसाद बनाते, उनको भोग लगाते और फिर ग्रहण करते। उसी गांव में एक बहुत गरीब लड़का था, वह अनाथ था। वह गुरु जी की सेवा में लग गया और गांव में 15-20 दिन तक गुरु महाराज रहे और उस बालक ने भगवान की भक्ति गुरु महाराज से ऐसी सीख ली कि वह गुरु महाराज की सेवा में ही लगा रहता। गुरु महाराज जो भी कहते, जाओ फूल तोड़ कर लाओ, जाओ भगवान के लिए ये प्रसाद लाओ, वह बालक सदैव वह गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहता है। जब गुरु महाराज गांव से जाने लगे तो वह गरीब बालक जिद पकड़ लिया और बोला कि महाराज जी आप जा रहे हैं गुरु जी, तो मुझे भी एक शालिग्राम भगवान को देते जाइए और जैसे आप प्रसाद बनाते हैं और शालिग्राम भगवान को भोग लगाते हैं वैसे ही मैं भी प्रसाद बनाऊंगा और अपने हाथ से शालिग्राम भगवान को भोग लगाऊंगा, तो मैं उस प्रसाद को ग्रहण करूंगा। अब गुरु जी के पास केवल एक शालिग्राम की बटिया थी। महाराज जी ने सोचा कि अगर इसे मैं दे दूंगा तो मैं और शिष्यों के यहाँ जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा। गुरु महाराज ने अपना सील और बट्टा जिस पर कि प्रतिदिन भांग पीसते थे वहीं उस बालक को दे दिए और बोले कि ऐसी बात है बेटा, जो मेरे शालिग्राम भगवान है वो छोटे हैं, ये भी शालिग्राम भगवान ही हैं और इनको ही तुम भोग लगाना और इनका प्रसाद पाना। वह बालक यह नहीं जानता था कि यह सील और बट्टा है। वह बड़े प्रेम से सील और बट्टे को लेकर के घर में आया और गरीब बालक था, रूखा सूखा जो भी बनना था बनाया और बनाने के बाद वह जिद करने लगा कि हे प्रभु आइए और इसे पाइए। बालक सुबह से ही जिद करने लगा, रोने लगा, हठ करने लगा कि आप तो महाराज जी का पाते थे लेकिन आप मेरा नहीं पा रहे हैं। प्रसाद वैसा ही वैसा है प्रभु, महाराज जी अच्छा अच्छा खाना बनाते थे, पूड़ी बनाते थे, मिष्ठान रखते थे तो वहाँ आप खा लेते थे और यहाँ पर मैं रूखी सूखी बनाया हूँ इसलिए आप खाने के लिए नहीं आ रहे हैं। बालक लगा जिद करने, बालक लगा विलाप करने। अंत में साक्षात परमात्मा प्रकट हुए और बालक के ऊपर अपना हाथ रख दिया सर के और उन्होंने उसकी रूखी सूखी ग्रहण किया। हमारी बार बार मैं कहता हूँ, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि आप कितना भी भगवान का पूजन कर लीजिए, कितने मंदिरों में चले जाइए, जैसे भी हो आप परमात्मा का नाम लीजिए, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहली शर्त होती है निर्मल मन। आप अपने मन को निर्मल कीजिए, क्योंकि कहा गया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट
छल छिद्र न भावा। बालक के निर्मल मन को देख करके परमात्मा प्रकट हुए और परमात्मा ने प्रसाद ग्रहण किया और परमात्मा की कृपा से धीरे धीरे वह बालक बड़ा हुआ और वह गांव का सबसे धनाढ्य, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। अगल बगल के 25 गांव में उसका नाम था। वह बहुत न्यायप्रिय था। अगर कहीं झगड़ा होता था तो उसका निपटारा करने के लिए जाता था। इस तरह से उसे बहुत ख्याति मिली और वह प्रतिदिन भोग लगाता और प्रतिदिन परमात्मा उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आते। ऐसे ही काफी समय गुजर गया और गुरु महाराज एक बार पुनः अपने घोड़े पर पूरा सामान लाद करके उस गांव में आए। जैसे ही उस बालक ने सुना कि महाराज जी आए हैं, वह जा करके गुरु महाराज के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि महाराज जी, आपकी कृपा से ही मेरा जीवन बदल गया। अगर आपने मेरे ऊपर कृपा न की होती तो मैं इतना गरीब था, इतना अनाथ था, इस संसार में मेरा कोई सहारा नहीं था। लेकिन आपने मुझे जो रास्ता दिखलाया उससे मेरा जीवन बदल गया। महात्मा जी भी सुन चुके थे और शिष्यों के द्वारा, मेरा वह शिष्य बहुत बड़ा धनाढ्य हो गया है, बहुत न्यायप्रिय है। इस समय अगल बगल काफी दूर तक उसको ख्याति प्राप्त हो गई है। तो महात्मा जी ने उससे पूछा कि भैया ये बताओ, मैंने आपके ऊपर क्या कृपा की? अरे बोला, गुरु महाराज आप भूल गए, आपने जो मुझे शालिग्राम भगवान को दिया था, मैं उसका प्रतिदिन उसके सामने भोग लगाता हूँ, जो भी बनाता हूँ, और भगवान जी खुद आते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। और भगवान जी जब ग्रहण करते हैं तो मैं भी ग्रहण उसके बाद करता हूँ। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं आज यहाँ तक पहुँच गया। गुरु महाराज बोले कि ऐसी बात है, ठीक है कि आज मैं घर में तुम्हारे छुपता हूँ आकर के, और मेरे सामने तुम भगवान को भोग लगाना, और भगवान जी जब ग्रहण करने आएंगे तो मुझे भी दर्शन मिल जाएगा। गए घर में गुरु महाराज छुप गए और वह बालक लगा भगवान को बुलाने प्रसाद रखकर, लेकिन उस दिन परमात्मा नहीं आए। जब उस दिन परमात्मा नहीं आए तो गुरु महाराज शिष्य के अपने बालक के उस पैर पर गिर पड़े और उस बालक से बोले कि बेटा, मैंने तुम्हें शालिग्राम भगवान को नहीं दिया था, मैं अपना जी छुड़ाने के लिए तुम्हें अपना सील और बट्टा दे दिया था, और तुम उस सील बट्टे को ही भगवान मान करके गुरु की बातों में विश्वास करके तुमने श्रद्धा पूर्वक भगवान को भोग लगाया और भगवान जी आए और तुम्हारा प्रसाद ग्रहण किए। लेकिन मेरे मन में कपट था, मेरे मन में छल था, मेरे मन में दंभ था, इसलिए मैं परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सका। लेकिन तुमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया क्योंकि तुम्हारा मन निष्कपट था, इसलिए भगवान ने तुम्हें स्वीकार किया। और मैं दुर्गुणी, मैं भले गुरु हूँ तुम्हारा, मैं दुर्गुणी था, मेरे अंदर पाप था, मेरे मन में विकार था, इसलिए परमात्मा ने मुझे प्राप्त नहीं किया। इसलिए आज भगवान नहीं आ रहे हैं। बच्चा, तुम दुखी मत हो। अब मैं भी अपने अंदर जो विकार की गांठें हैं उसे दूर करके परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। यह मुझे भी ज्ञान अब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हो चुका है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।